हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम में है जो ये दोनों चीज़ें हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रिसोर्सेज के बारे में। अगर जिनको आइडिया है उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज या संसाधन वो चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने काम के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं। अब रिसोर्सेज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज़ मैन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। वो रिसोर्सेज जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं या जो नेचर हमें देती है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। सेकेंड वन इज़ मैन मेड तो या ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होता है जो इंसान अपनी सुविधा के लिए बनाता है। जिसके एग्जांपल आप बहुत सारे हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, एसी है, बस है, एक्सेट्रा। एंड थर्ड वन जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जब हम इंसान को ही एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं तो उस कैटेगरी को हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको घर वगैरह बनाना हो तो आप उसके लिए क्या रखते हैं, मज़दूर रखते हैं। तो उस टाइम वो जो इंसान है, जो मज़दूर है, वो आपके लिए क्या है, एज अ रिसोर्स वर्क कर रहे हैं, तो वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा है एग्जॉस्टिबल। वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म ना हो, मतलब कभी एंड ना हो, उन्हें बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल, और हिंदी में अक्षय संसाधन। जैसे सनलाइट है, एयर है। एंड सेकेंड वन है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो ख़त्म, जैसे वो इस्तेमाल करने पे समाप्त हो जाएंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षयशील संसाधन। कुछ कुछ टर्म्स मैंने हिंदी में लिख रखे हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए। उनके एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, ये तीनों कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन्हीं 3 रिसोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों आपको पता है जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हम कोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कोल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, जब डेड प्लांट जो हैं बरीड होते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए अर्थ के अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर को, देन कोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जिस प्रोसेस से कोल का फॉर्मेशन होता है उसको कार्बनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, इसी को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं या कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोल का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, डेड प्लांट से होता है, डेड एनिमल से होता है। तो हमें प्लांट वाले ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, कोल का यूज़ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एज अ फ्यूल यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए, थर्मल पावर प्लांट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, 2-3 प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में, 3 एक्चुअली प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में एनसीईआरटी डिस्कस की कोल के प्रोडक्ट। तो पहला है कोक। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कोक जो होता है वो हार्ड होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है, काले रंग का पदार्थ होता है। इसमें जो है कोक में हम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हमें मिलता है, और मेनली कोक का इस्तेमाल हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं, माने इस्पात निर्माण के लिए करते हैं। सेकेंड वन है कोल तार। कोल तार एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है। कोल तार को आप लोगों ने देखा होगा जब रोड वगैरह बनते हैं, अब तो नहीं इस्तेमाल होता, बट पहले अक्सर ये चीज़ें इस्तेमाल, कोल तार इस्तेमाल होता था कि जब रोड वगैरह बनते हैं तो उसमें जो ब्लैक कलर का रोड के ऊपर से गिराया जाता है, जो पैर वैर में चिपक जाता है, क्योंकि जब उस टाइम वो चीज़ें गिरी रहती है तो मना किया जाता है, तो वो कोल तार होता है। ठीक है, इसको हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, पेंट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक्स में, डाइज में, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड जो प्रोडक्ट है कोल गैस। जब हम कोल को एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं तो हमें कोक मिलता है, और उस टाइम जो गैस मिलती है वही होती है कोल गैस। इसको भी हम फ्यूल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम थोड़ा सा जैसे तो टाइप्स ऑफ कोल को डिस्कस नहीं किया गया है, बट मैं आपको इसी में थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। तो जो कोल का टाइप है वो अभी ये जो डिस्कस किया गया है वो कार्बन कंटेंट के ऊपर है कि कितना कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी हार्डनेस कैसी है और हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। मतलब टाइप्स ऑफ कोल को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, हार्डनेस एंड हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले पीट, तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है और इसका हीट प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। ये सॉफ्ट और ब्राउन कलर का होता है और इसको हम लोग लोएस्ट क्वालिटी कोल में कंसिडर करते हैं। सेकेंड वन है लिग्नाइट, जिसको हम लोग ब्राउन कोल भी कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोल के किस टाइप को हम ब्राउन कोल कहते हैं, ठीक है। इसमें पीट से ज़्यादा कार्बन होता है और थर्मल प्लांट में इस्तेमाल होता है। इसका जो क्वालिटी होता है वो मीडियम होता है। थर्ड वन है बिटुमिनस, जो सॉफ्ट कोल भी बोला जाता है। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है दोनों से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मतलब ज़्यादातर इसी यही कोल हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोल इंडस्ट्रीज़ में जो भी है उसमें यही इस्तेमाल होता है मेनली, मतलब मेजर इन जनरल की बात मैं कर रही हूँ। फिर लास्ट वन है एंथ्रासाइड्स। ये हार्डेस्ट टाइप ऑफ कोल होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे हार्ड कौन होता है तो एंथ्रासाइड होता है। इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसकी हीट कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है और ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। बट हम ज़्यादातर बिटुमिनस को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको पता है आइडियल कंडीशन वाली चीज़ें ज़्यादा मिलती नहीं और ज़्यादा महंगी भी होती है। तो हम बट अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है तो फिर एंथ्रासाइड्स है। अब इनके कार्बन कंटेंट के फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो सबसे कम होता है पीट में, फिर लिग्नाइट में, फिर बिटुमिनस में एंड एंथ्रासाइड्स में, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा बाय ओलियम। पेट्रा का मीन्स है रॉक और ओलियम का मीन्स है ऑयल। और जो रॉक की स्टडी है उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जो पेट्रोल डीजल जो भी हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है, ठीक है। अब पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, तो जो भी मरीन सिस्टम होते हैं या फिर जो नदी समुद्र जो भी मरीन वाली चीज़ें होती हैं उसमें जो भी एनिमल्स हैं, जो भी सी के एनिमल्स हैं, जब वो मतलब मरते हैं तब ये उनके ऊपर जैसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और बहुत सारी परत जम जाने के बाद काफ़ी टाइम बाद इनका कन्वर्जन होता है किसमें, पेट्रोलियम में, ठीक है। तो फॉर्म बाय डेड मरीन ऑर्गेनाइजेशन बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर एगो, मतलब कई सालों के बाद होता है जब सारे जो भी समुद्र के जो भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं वो मरते हैं तो वो उसके नीचे दबे रहते हैं तो काफ़ी टाइम बाद वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। उनके चट्टानों के बीच बीच में ऑयल फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम का यूज़ इतना ज़्यादा है, इसके जो प्रोडक्ट हैं कई सारे हैं जो मतलब अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इनके प्रोडक्ट के बारे में। तो कई सारे हैं, फिर हम इसी वजह से ये बहुत वैल्यूएबल फॉसिल्स फ्यूल है तो इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, कभी कभी है पहले तो जैसे रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में ये फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर क्लास 8 के वो बच्चे जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देते हैं छात्रवृत्ति के लिए उसमें भी ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा नोट के फॉर्म में है। ये जो भी फैक्ट्स हैं ये एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैंने इसको नोट के फॉर्म में लिख लिया है कि फर्स्ट ऑयल वेल कहाँ मिला था, यूएस में पेंसिल्वेनिया में 1859 में, और इंडिया में सबसे पहले आसाम के मुकुम में मिला हुआ था, ठीक है, 1867 में। और इंडिया में किस किस एरिया में मतलब ये ऑयल मिलता है, मतलब पेट्रोलियम के बारे में जो बात हो रही है तो आसाम वाले रीजन में मिलता है, गुजरात वाले, मुंबई और रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो थोड़ा सा रिवर बेसिन के बारे में मैं बता दूँ तो ये जैसे वो एरियाज़ है मतलब इंडिया में जहाँ जहाँ हमें ऑयल मिलता है, ठीक है। तो
इसको याद कर लीजिएगा, मतलब कभी कभी ये एज अ जोग्राफी का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो रिवर बेसिन क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लैंड का वो एरिया जहाँ रिवर और उसकी जो नदी और उसकी सहायक नदियाँ पानी इकट्ठा करती हैं, उसी को हम रिवर बेसिन्स बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम का शोधन। तो जब हम सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू यूज़फुल सब्सटेंस, इसी को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। मतलब जब हम पेट्रोलियम से उसके और भी उपयोगी पदार्थ को निकालते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। ये रिफाइनरी में ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो पेट्रोलियम के 6-7 प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं इसमें। पहले तो पेट्रोलियम गैस, एलपीजी के बारे में तो आपको पता है, हम उसको कुकिंग फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है पेट्रोल, तो हमें गाड़ियों में एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। जो लाइट वेट की गाड़ियाँ होती हैं उसमें हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें हम डीजल इस्तेमाल करते हैं। केरोसिन, ये भी एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं स्टोव्स और लैंप में। लुब्रिकेंट ऑयल जो हो गया, लुब्रिकेशन के लिए होता है। पैसिफिक वैक्स, कैंडल और जो हम लोग ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी वो जो क्रीम नहीं होती है, जल गया कहीं, उसमें लगाने के लिए, या फिर कहीं दर्द हो गया, कहीं स्प्रेन आ गया, तो उसमें के लिए पैराफिक्स वैक्स इस्तेमाल करते हैं। और विटामिन की बात करते हैं, बिटुमेन की बात करते हैं, तो ये रोड सरफेसिंग में पहले कोल तार इस्तेमाल होता था, अब पेट्रोलियम का ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है रोड के सरफेसिंग में। ठीक है, तो पेट्रोलियम से बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट हम प्राप्त कर पाते हैं। तो मेनी यूज़फुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। इसी वजह से हम इसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, फाइबर में, ऐसे नायलॉन के कपड़े वगैरह भी बनते हैं, पॉलीथीन में, और भी अदर मैन मेड प्लास्टिक्स बनने में। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो नेचुरल गैस के द्वारा भी ऑब्टेन की जा सकती है, जो कि किसके इस्तेमाल में यूज़ होती है, फर्टिलाइजर्स के। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस से जो हम हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करते हैं वो हम किसके इस्तेमाल में यूज़ करते हैं, किसके प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, तो फर्टिलाइज़र मेकिंग के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है कि स्टडी ऑफ रॉक क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। ये तो मान लीजिए कि ये जो लॉजी वाले होते हैं ना कि किसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इसको तो एक बार मैं अलग से बना के आपको दे दूँगी, ये अक्सर पूछे जाते हैं ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं लास्ट वन, नेचुरल गैस के ऊपर। तो ये भी पेट्रोलियम के साथ ही मिलते हैं। इनका जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। ठीक है, तो जब हम नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं हाई प्रेशर पे, तो वही होता है सीएनजी, जो हम आपको गाड़ियों में एज अ फ्यूल भी आजकल इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इनके यूजेस आपको मैंने बता दिए, व्हीकल्स में होते हैं, होम्स, घरों में एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो पॉल्यूशन होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, इस वजह से। और आपको कंजर्वेशन, अब ये आपको मैंने बता दिया कि ये मतलब इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस मतलब ये समाप्त होने वाले संसाधन है, क्षयशील संसाधन है। तो इनका कंजर्वेशन करने की तो हमें ज़रूरत है ही, क्योंकि अगर हम इसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हम अपना तो इस्तेमाल करके निकल लेंगे, लेकिन हमारे आगे वाली पीढ़ियों को देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अभी आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं, मोदी जी रोज़ बता रहे हैं कि कम से कम आप फ्यूल इस्तेमाल करिए, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करिए, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसमें उसका इस्तेमाल करिए। अभी ये हालत हो गई है। ठीक है, अभी तो कुछ दिन में क्राइसिस आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो मेनली ये मत सोचा करिए कि हम जिएंगे तब तक तुम्हारा काम चल जाएगा, आगे वाली जनरेशन के बारे में भी थोड़ा सोचा करिए। और जितना जितना आपका काम है उतना ही इस्तेमाल करिए, किसी भी चीज़ को मतलब वेस्ट मत करिए, चाहे वो कोई भी संसाधन हो, कोई भी, मैं इसी की बात नहीं कर रही, कोई भी। जैसे कि अगर आपको पानी है, पानी भी नेचुरल रिसोर्स है, अगर आपको मिल रहा है तो आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि आपके यहाँ अभी इसके क्राइसिस नहीं है
तो आप अपना लगे पड़े हैं, गिरा पानी हमसे नहीं मतलब है। अभी यही जो बाहर रहते हैं, बॉम्बे साइड में चले जाइए, दिल्ली विल्ली में, यहाँ पानी लोग खरीद के पीते हैं। राजस्थान में चले जाइए। तो इस वजह से किसी मतलब फॉसिल फ्यूल का कंजर्वेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़त्म होने वाले संसाधन है। बट कोई भी पानी भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि 70% अर्थ तो पानी से ही, 75% अप्रॉक्स पानी से ही वो है। बट पीने वाला पानी काफ़ी कम है हमारे पास, तो क्राइसिस उसके भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए कोई भी रिसोर्सेस है तो हम उसको इसी तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारे आगे की जनरेशन के लिए भी वो सिक्योर रहे। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, PCRA, जिसका पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन का ये बना कब था, 1978 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये एक तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं कि PCRA क्या है, ये क्यों, इसका गठन हम लोग क्यों किया था, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप फॉसिल फ्यूल का कंजर्वेशन कैसे करो। ठीक है, कब हुआ था, 1978 में। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। इसके ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसकी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रमोट फुल एफिशिएंसी, कि मतलब जो भी हम ये इस्तेमाल करें, जो भी हम फॉसिल्स इस्तेमाल करें, उसमें जो है उससे पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, और फ्यूल वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और इनकरेज करने के लिए लोगों को कि इनकरेज टू यूज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए आजकल लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अभी मतलब व्हीकल्स में तो नहीं, बट हम सोलर एनर्जी के लिए हम लोग ज़्यादा तो मतलब लोगों को बता रहे हैं, ताकि जब हम टोटली रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे स्विच कर लेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमारे पास जो संसाधन ख़त्म होने वाले हैं वो आगे की जनरेशन के लिए बच जाएंगे, मतलब थोड़े बहुत तो बचे ही रहेंगे अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो। ड्राइवर्स के लिए कुछ टिप्स ये PCRA ने मतलब बता रखी है। पहला कि आप गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चलाएं, अगर आप रेड लाइट में खड़े हैं तो इंजन ऑफ कर दें, टायर का प्रेशर हमेशा चेक कराते रहें, ठीक है, और कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। 2 इम्पॉर्टेंट स्लोगन हैं जो PCRA के द्वारा दिए गए हैं, मतलब दिए तो और भी हैं, मेनली फेमस यही है। सेव फ्यूल यानी सेव मनी, फ्यूल सेव इज़ फ्यूल प्रोड्यूस। अगर आपने मतलब फ्यूल सेव किया है, मतलब कि फ्यूल आपने प्रोड्यूस किया है। तो आज के लिए इतना ही, मतलब इस चैप्टर की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने लगभग सारी इसमें डिस्कस कर ली है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और थैंक यू।